हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्या, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 5वां नंबर क्वेश्चन से, और यह जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको कंप्लीट करके हम लोग इसी वीडियो में अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए 5वां नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, तो पहले हम यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर जो है कितना 9 हम गुना में है, तो हम कितना ले लेंगे 9 ले लेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे कि ये बराबर होता है BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R का मान और B से छोटा होता है। क्लियर है? तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ, तो BQ, तो Q का जो B का जो मान होगा वो हो जाएगा 9 और Q प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R का मान और B का मान जो होगा वह 9 के क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए R बराबर क्या रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग ले सकते हैं R का मान इसमें। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं, हम बारी बारी से लेते हैं। हमको 3 को लेना है, 9m लाना है, 9m+1 फिर 9m+8 लाना है, यानी कि 9m 9m+1 9m+8 लाना है। बस इतना ही हमको लाना है। तो बस एक बार 0 रख लेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, और प्रत्येक को घन करने के लिए कह रहा है तो घन करते चलेंगे। तो देखिए R बराबर 0 रखते हैं, तो R बराबर 0 रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 9Q, अब प्लस R के जगह पर कितना रख लेंगे 0, तो R के जगह पर 0 रखें तो A बराबर हो गया कितना 9Q। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए हम दोनों पक्षों को इसमें घन करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि दोनों पक्षों को क्या करने पर घन करने पर। तो देखिए हम घन करते हैं, तो देखिए A के घन कर देंगे और इसमें 9Q के घन करेंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा AQ बराबर 9 को 3 बार गुना करेंगे, तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81, और फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, यानी 700 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो देखिए तो 729 Q के पावर कितना हो गया 3 हो गया, 729 Q के पावर 3 हो गया। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं A के पावर 3 बराबर इस 729 Q के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 81 Q के पावर 3 लिख सकते हैं। 729 Q के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 81 Q के पावर 3। तो देखिए एक Q बराबर हो गया 9 और 81 Q के पावर 3 की जगह पर हम M रख लेते हैं, या लिख लीजिए कि जहां M बराबर 81 Q के पावर 3 है। तो देखिए ए वो जो है यहाँ कर कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे A, धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे A, तो A का जो घन के मतलब पावर 3 9m के रूप में आ गया कि नहीं आ गया,
आ गया। अब पुनः चल लेते हैं किसमें, पुनः r बराबर हम कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। देखिए r बराबर 1 है तो r बराबर क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो देखिए r बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे, r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए 1 रखते हैं तो a बराबर होगा 9q प्लस r के ऊपर कितना रखेगा, 1 रखाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे, दोनों पक्षों को क्या करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर, घन करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, घन करते हैं। तो देखिए इसको घन करते हैं तो a के क्यूब कर देंगे और इसको 9q प्लस 1 के क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए तो a क्यूब और इसको घन करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3 a के यहाँ पर हो गया 9q और b के यहाँ पर कितना हुआ, 1 हो गया। b के यहाँ पर कितना हुआ, 1, अर्थात aq प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, तो 9q प्लस 1 हो जाएगा। यानी aq प्लस bq प्लस 3ab और इंटू a प्लस b। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो aq बराबर 9 नमा 81 नमा कितना था, अभी हम लोग यहाँ पर गुना किए थे 9 को 3 बार, तो 700 कितना आया था, 29 हो गया था। और q के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 तो 1। अब देख लीजिए इसको 9 27 और 27 9 देखिए ऐसे गुना कर लीजिए, ई पूरा गुना होगा इसके साथ और ई पूरा फिर गुना होगा इसके साथ। एक स्टेप और कर ही लेते हैं। देखिए 9 27 क्यू और इंटू हो जाएगा 9q प्लस कितना 1। अब देख लीजिए एक क्यू बराबर 729 क्यू के पावर 3 हो गया प्लस 1 प्लस इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट 27 गुने 9 और क्यू गुना होगा तो क्यू के स्क्वायर, 27 गुने 9 और क्यू को गुना होगा तो क्यू के स्क्वायर। अब प्लस 27 क्यू में 1 से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा 27 क्यू। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्यू, अब एक क्यू लिख लिए बराबर, अब इस 1 को बचाना है क्योंकि 1 यहाँ लाना है तो 1 को पीछे लिख लेंगे, बाकी सबको साथ में। तो 729 क्यू के पावर 3 प्लस 27 गुने 9 क्यू के पावर 2 प्लस 27 क्यू और प्लस कितना कर देंगे 1। ई पूरा को एक साथ और 1 को पीछे लिख लिए हैं। ठीक है। अब देखिए एक क्यू बराबर कर लीजिए। अब देखिए ये तीनों में से हमको इसमें फिर इसमें और इसमें से, ये तीनों में से कितना बाहर निकालना है, 9 बाहर निकालना है। तो चलिए 9 जब हम बाहर निकाल लेंगे तो 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ से देखिए 9 बाहर निकल गया तो ये बच गया 27 क्यू के पावर 2 और यहाँ बच गया 9 बाहर तो 3 क्यू, 9 3 27 होगा ना 3 क्यू। अब प्लस कितना हो गया 1। तो देखिए एक क्यू बराबर आ गया 9 और इस पूरा की जगह पर हम क्या रख लेंगे m और प्लस 1 और यहाँ लिख लेंगे जहां m बराबर कितना है 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू के पावर 2 प्लस कितना 3 क्यू हो गया m बराबर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए कह रहे थे यहाँ पर क्या कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, तो ये वो आ गया है घन, मैंने धनात्मक पूर्णांक m माने थे तो ये का घन 9m के रूप का आ गया। फिर कह रहा था 9m प्लस 1 तो 9m प्लस 1 के रूप का भी आ गया। अब लाना है 9m प्लस 8 के रूप का, तो 9m प्लस 8 किससे आएगा तो 2 वाला से आ जाएगा। क्लियर है। कितना वाला से आएगा 2 वाला से। तो चलिए हम ऊपर क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन मिटाएंगे तो यहाँ पर देखिए सोल्व कर देते हैं, इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 9m प्लस 1 ले आए। अब 9m प्लस कितना लाना है 8 के रूप का, तो ये आ जाएगा जब 2 रखेंगे तब। तो देखिए अगला हम लोग पुनः देख लेते हैं, पुनः देख लीजिए इधर इसको घेर देते हैं पूरा अच्छे से। तो पुनः यहाँ पर लिखते हैं r बराबर कितना लेते हैं, r बराबर हम ले लेते हैं 2। तो r बराबर 2 लेंगे तो देखिए a बराबर हो जाएगा 9q
प्लस आर के जगह पर कितना रखा जाएगा 2। अब फिर से लिख लेंगे, दोनों पक्षों को घन करने पर, दोनों पक्षों को क्या करना है, घन करना है। तो दोनों पक्षों को घन करने पर, तो चलिए घन करते हैं। तो a के पावर 3 और 9q प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो aq बराबर हो जाएगा, देखिए 9q के पावर 3 प्लस aq प्लस फिर bq, तो 2 के पावर हो जाएगा 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3 ए के जगह पर हो गया 9q, अब बी के जगह पर हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, तो 9q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब देख लीजिए, एक क्यू बराबर 9 नंबर 81 नंबर कितना, देखिए यहाँ पर गुना किए थे, 9 को 3 बार तो कितना 729 आया था, तो यहाँ लिख लेंगे 729 क्यू के पावर हो जाएगा 3, और 2 को 3 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 9 3 27 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा क्यू, और इंटू 9q प्लस कितना हो गया 2। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एक क्यू बराबर लिख सकते हैं 729 क्यू के पावर 3, अब प्लस 8 प्लस इसको गुना करेंगे तो 54 गुने हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 9, और क्यू क्यू गुना हो तो क्यू स्क्वायर, अब प्लस 54 दूनी हो जाए कितना, तो यार देखिए थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको, तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 क्यू हो जाएगा, 108 क्यू हो जाएगा। अब देखिए, तो अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, 8 यहाँ हमको लास्ट में लाना था, तो 8 को हम क्या करेंगे लास्ट में कर लेंगे, तो हो जाएगा ए क्यू अब प्लस 729 क्यू के पावर 3 प्लस 54 गुने 9 क्यू के पावर 2 प्लस 108 क्यू, और लास्ट में क्या कर लेंगे 8, बाकी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक क्यू बराबर, अब ये पूरे में से क्या निकालना है कॉमन, तो 9 निकाल लेते हैं, तो 9 निकालेंगे तो इसमें 81 क्यू के पावर 3, इसमें से भी 9 बाहर आ गया है, तो 54 क्यू के पावर 2, और फिर इसमें देखिए इसमें से हमको 9 निकालना है, तो 9 निकालना है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी बर्नमा टोटल से होगा, यानी 12 क्यू हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 8। अब हो गया और का एक क्यू बराबर 9, और ई पूरा को हम क्या ले लेंगे एम, तो इसको पूरा को एम लेंगे, और प्लस कितना हो गया 8। अब लिख लीजिए यहाँ, जहां एम बराबर हो गया कितना, जहां एम बराबर 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस 12 क्यू। यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, तो देख लीजिए ई भी आ गया 9m प्लस 8 के रूप का, तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट में, अतः धनात्मक देख लीजिए ना, धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे ये माने थे, एगो आ गया 9m एगो 9m प्लस 1, मतलब धनात्मक पूर्णांक ये माने थे, तो ये का घन आ गया, यह एक का घन 9m, यह एक का घन 9m प्लस 1, और यहाँ एक का घन क्या गया 9m प्लस 8, तो लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। चलिए यही सिद्ध करना था, चलिए सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो करना था, सिर्फ दिखाना तो यही था। चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हम तो कहेंगे कि साथ में ही बनाते चलेंगे तो अच्छा रहता, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हट जाते हैं हम। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आगे नया लेसन हम लोग शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.2, बहुत ही आसान सा चैप्टर वो भी है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं।
यहाँ तक। चलिए अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 देखने से पहले बस थोड़ा सा थ्योरी है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तो देखिए एक थ्योरी क्या है, लसा और मस्सा से रिलेटेड थ्योरी है। तो देखिए लसा जिसको हम LCM भी कहते हैं और मस्सा जिसको HCF भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये लसा यानी लघुत्तम समापवर्ती और मस्सा यानी, चलिए तो लसा का मतलब LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और मस्सा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड मतलब लसा और मस्सा से रिलेटेड एक थ्योरी है और ये थ्योरी जो बता रहे हैं यह सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सही है, 3 संख्याओं के लिए नहीं है। ये कितने के लिए है? 2 संख्याओं के लिए है, यह जो थ्योरी अभी बताने जा रहे हैं। तो देखिए 2 संख्याओं के लिए थ्योरी क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर लसा गुने मस्सा होता है। तो देखिए 2 संख्याओं के लिए क्या होगा कि पहली संख्या और गुने हो जाएगा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्ती यानी लसा और गुने क्या हो जाएगा मस्सा, यानी कह सकते हैं LCM गुने HCF। जैसे एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि 5 ले लिए और एक ले लिए 15, 5 और कितना 15। अगर हम बात कर ले तो 15 के लसा कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 के लसा हो जाएगा कितना, तो और मस्सा कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे, अभी हम लसा मस्सा दोनों निकालने के लिए सिखाएंगे। तो बचपन में जो सीखे थे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। तो 5 और 15 का मस्सा तो 15, ये तो कट गया यानी मस्सा कितना हो गया 5 हो गया। अगर लसा की बात कर ले तो 5 और 15 का लसा हम लोग निकालेंगे तो 1 5 3 15 यानी 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो देखिए लसा 15 हो गया और मस्सा 5 हो गया। क्लियर है? देखिए अभी हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे, इसके द्वारा नहीं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसा मस्सा निकालना सीखेंगे। तो देखिए अभी जो थ्योरी हम लोग पढ़े उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि सही है कि नहीं है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हम कितना लिए थे 5 और गुने दूसरी संख्या कितना लिए थे 15 बराबर यही दोनों संख्या जो है उसी का लसा गुने मस्सा करना है। तो लसा कितना 15, मस्सा कितना 5, 15 25 इधर भी 75 और इधर भी क्या आ गया 75। इसका मतलब कि थ्योरी क्या है सही है, यदि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया लसा गुने मस्सा। अब इसी थ्योरी पर इसमें क्वेश्चन बनेंगे, कई क्वेश्चन है जो इसी थ्योरी पर बनेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा इस थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो देखिए अब अगर आपको मान लीजिए कि पहली संख्या निकालना है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर लिख सकते हैं लसा गुने मस्सा है बराबर होगा दूसरी संख्या, यानी लसा गुने मस्सा बराबर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरी संख्या निकालना है तो लसा गुने मस्सा बटा कुछ गुना में तो भागा में, यानी पहली संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या। सुन रहा है? यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं लसा गुने मस्सा है बराबर हो जाएगा क्या पहली संख्या। अब आगे देख लीजिए, तो अब आगे लसा बराबर देखिए, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, तो मस्सा इधर गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, अर्थात पहली संख्या अगुने
दूसरी संख्या। अब बट्टा क्या हो जाएगा, लसा के निकालना है ना, तो गुना में तो भागा में कौची आएगा, मस्सा हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देख लीजिए, दूसरी संख्या लसा क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए मस्सा निकालेंगे, तो मस्सा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या और बटा हो जाएगा क्या, लसा हो जाएगा। क्लियर है। तो जो भी निकालने के लिए कहा जाए तो इस फॉर्मूला पर आप लोग कंप्लीटली रूप से निकाल लेंगे आसानी से। और समझ में आ रहा होगा आपको कि दोनों संख्याओं, दो ही संख्या के लिए एक चीज और ध्यान रखना है हमेशा, ये जो है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा, तो ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है। अब ऐसा नहीं कि तीन संख्या है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और गुने तीसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा कर दीजिएगा। तीन संख्याओं के लिए ये थ्योरी नहीं है, अर्थात ये फॉर्मूला तीन संख्याओं के लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए या लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब चैप्टर शुरू करते हैं 1.1। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है चैप्टर में, क्या देखिए कह रहे निम्नलिखित संख्याओं को के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो निम्नलिखित संख्या दिया गया है और उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो जैसे मान लीजिए 140 है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम बताए होंगे शुरू में ही, इस चैप्टर के जब शुरू कर रहे थे तो हम बताए होंगे रियल नंबर में अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो याद करने की कोशिश करिएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, एक से बड़ी वे संख्या, एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका मतलब कि इसमें जो लगाएंगे, भागा देंगे, वो अभाज्य संख्या से देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना से देंगे, 2 से। 2 के बाद फिर कितना से, 3 से, फिर कितना से, 5 से, 5 के बाद फिर कितना से, 7 से। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या से इसमें भागा देते जाएंगे। अगर 2 से नहीं लगा तो 3 से, 3 से नहीं लगा तो 5 से, 5 से नहीं लगा तो 7 से। इसी प्रकार से भागा देते जाएंगे और अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 से 70, 2 से हो जाएगा 35, फिर 3 से लगेगा। अब 2 के बाद कितना से लगाना है, 3 से, क्योंकि 2 के बाद की अभाज्य संख्या कितना आता है, 3। तो 3 से देखिए, तो 5 3 8, तो 3 से नहीं कटेगा ही, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं लगाएंगे। फिर 3 के बाद कितने से लगाएंगे, 5 से। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 7 5 कितना हो गया, 35। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। 140 को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 5 एक ही है तो 5 के पावर 1, 7 भी एक ही है तो 7 के पावर 1। ये हो गया क्या, आपको आंसर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। दूसरा नंबर देखिए 156, इसको ही बता देते हैं और उसके बाद बाकी जो 3 क्वेश्चन है इसको छोड़ेंगे। आप लोग पहले बनाइएगा होमवर्क के रूप में और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप लोग को बताते हैं एक चीज कि आप लोग खुद जितना कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ऐसे हम सारा क्वेश्चन यहाँ बता देंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि देखिए किसी के द्वारा बताया गया चीजें उतनी अच्छे से नहीं सीख पाते। एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए कि कैसे नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको गाड़ी में बैठा करके रखा जाए और कहीं ले जाया जाए तो आप रास्ते को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। रास्ते को अच्छे से देखने के लिए आपको पैदल चलना होगा, अर्थात खुद से चलना होगा। तो आप जितना ज्यादा खुद मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। समझ रहे हैं? तो आप पहले खुद भी कुछ कोशिश कर लिया कीजिएगा, उसके बाद बाकी तो हम सारा क्वेश्चन बताएंगे ही, अगले वीडियो में फिर बता देंगे। तो पहले कोशिश कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बता लेते हैं। देखिए 2 से
7 दूनी कितना हो गया 14, 8 दूनी 16, कट गया कितना से 78 से। तो देखिए अब फिर दूसरे लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 39 दूनी कितना हो जाएगा 78। अब देखिए 3 से तो 13 39 यानी 13 आ गया। अभाज्य संख्या 13 आ गया तो 156 को लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, अर्थात 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 के पावर 2 और गुने 3 और गुने कितना हो गया 13 हो गया। इतना समझ में आप लोग को आ रहा है अच्छे से? तो देखिए यही तो हो गया आंसर। अभाज्य संख्या के जो गुना के रूप में लिखना था, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और बाकी जो बचा हुआ है, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? मात्र 3 क्वेश्चन पहला नंबर में। इसको आप लोग खुद सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं इन चीजों को कि इसमें जो लगाएंगे अभाज्य संख्या है। तो पहले 2 है अभाज्य संख्या, फिर 3 है, 3 से न कटे तो 5 से लगाइएगा, 5 से न कटे तो 7 से, 7 से न कटे तो सीधे 11 से, क्योंकि 7 8 9 10 ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है। 11 के बाद फिर कितना से लगाइएगा 13 से, 13 के बाद फिर कितना से 17 से। इसी प्रकार से जब न कटे तो आगे बढ़ते जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे, देखिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। मैंने पूर्णांक दिया गया है और उसके निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है, जो अभी थ्योरी बताए थे उसकी जांच भी करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले HCF और LCM निकालना है, उसको निकालने के बाद जांच करना है। तो अब निकालना यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए 26 और 91 दिया गया है। इसको पहले क्या कर रहा है कि HCF और LCM निकालिए और उसके बाद इसकी जांच भी करना है। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर लसअ गुने मसअ होता है, इसकी जांच भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो देखिए इसमें HCF और LCM जो निकलेगा वह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 26, 2 से 13 दूनी 26। देखिए अभाज्य संख्या 13 आ गया, नीचे रुक जाएंगे। अब आगे 91, तो देखिए कितना से लगेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से तो 63 91। देखिए 7 से लगाएंगे 9 में तो 1 से लगेगा, फिर 7 21, 63 कितना हो गया 91। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए। अब चलिए अब इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 26 बराबर 2 गुने 13, फिर 91 बराबर 7 गुने 13। अब देखिए अब इसको में लसअ और मसअ पहले निकालना था ना, मतलब LCM निकालना था और क्या निकालना था HCF निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, LCM और HCF पहले निकालना था। तो देखिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए ध्यान देना है, अच्छे से समझिएगा। LCM निकालने के लिए 26 के और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड का गुणा के रूप में लिखा हुआ है, ये पूरे में कौन कौन संख्या मुख्यतः आ रहा है। तो ये पूरे में अगर देखिए तो एक 2 आ रहा है, एक 13 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। यानी कहने का मतलब कौन कौन संख्या है, तो 2 है, 13 है और क्या है 7 है। यही तीनों संख्याएं इसमें आ रहा है। अब देखना है कि 2 सबसे ज्यादा बार किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है। तो 2 सबसे ज्यादा बार इसी में मात्र कितने बार आ रहा है, 1 बार। अगर मान लीजिए कि 2 सबसे ज्यादा बार इसमें 3 बार आ जाता, 4 बार आ जाता, तो 4 बार 2 को गुना के रूप में लिखते। अगर 5 बार आता तो 5 बार गुना के रूप में लिखते। तो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 लिख लिए।
उसके बाद संख्या कौन है 13, तो 13 दोनों में देख लीजिए कितना बार आ रहा है, मात्र एक बार, तो दोनों में से कोई वाला में लिख लेंगे, तो कितना बार, एक बार आ रहा है। 7 कितने बार, तो सिर्फ इसमें आ रहा है केवल एक बार, तो जितना बार दोनों में से जिसमें अधिक बार आएगा उसको लिखना है। मान लीजिए कि 13 इसमें 3 बार गुना में रहता, तो 3 बार वाला 13 लिखते, 13 गुने 13 गुने 13 लिखते। अगर मान लीजिए 7 इसमें एक बार है, लेकिन अगर रहता इसमें 5 बार, तो उसमें वाला 7 को लिखते हम 5 बार, ये वाला छोड़ देते। मतलब ये पहले देख लेना है कि संख्या कौन कौन है और उस संख्या किसमें सबसे अधिक बार आ रहा है। जो सबसे अधिक बार आता है उसी को लसागु में लिखते हैं। अब गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और 26 गुने कितना कर लेंगे 7, 7 छक 42 की 2, हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो गया 182 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर है। अब देखिए अब एचसीएफ क्या होता है, तो एलसीएम का कंसेप्ट समझ गए कि कैसे निकलता है। पहले संख्या को देख लेते हैं कौन कौन संख्या है, उस अभाज्य गुणनखंड जो गुणक के रूप में लिखे है इसमें, और उसके बाद एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ देखिए कैसे निकलेगा, जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में मिलता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए दोनों में 2 इसमें है तो इसमें 2 है नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 है नहीं है, दोनों में सिर्फ कौन मिल रहा है 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 13, तो एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। अगर मान लीजिए आप कि यहाँ एक दो और मिलता या 5 और मिल जाता, तो 13 गुने कितना करते 5, इसमें भी रहता 3 और इसमें भी रहता 3, तो यहाँ पर कितना करते हुआ गुना 3 करते। मतलब दोनों में जो भी संख्या मिलेगा उसको यहाँ पर क्या कर देंगे एचसीएफ बना लेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से आप समझे होंगे। चलिए अब देखिए, अब सत्यापित करना था। सत्यापित क्या करना था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, ये दोनों तो काम हो गया, अर्थात एक आंसर ये दोनों हमको कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है लसागु गुने मसा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा लसागु गुने मसा। तो देखिए दोनों संख्या गुणनफल, तो दोनों संख्या कितना है 26 और कितना है 96 है, 26 गुने कितना हो गया 96 बराबर लसागु गुने मसा। तो लसा कितना आ गया है 182 और गुने कितना आया है 13, कितना आ गया 13, तो 26 गुने 96 और 182 गुने 13। तो देखिए 26 गुने 96 कर लेते कितना आएगा, देखिए 6 छक 36 की 6 3 हो जाएगा, 6 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 9 छक 54 की 4 5 हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो 6 और 5 4 9 और 3 1 4 और 24 96 कितना आया 24 96 आ गया। तो इधर भी कितना आएगा 24 96 ही आएगा, दोनों इधर भी दोनों गुणा करेंगे तो उतना ही। तो चलिए LHS बराबर RHS दोनों हो गया बराबर ना, तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया लिख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए ये पूरा कंप्लीटली रूप से बन गया, कितना, तो दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, तो दूसरा के 2 क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा। दूसरा के पहला बताए तो दूसरा के दूसरा और तीसरा, ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग खुद से। फिर अगले वीडियो में हम इसको सोल्व जरूर कर देंगे, पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन खुद से बना लीजिएगा ताकि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। चलिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास और लाइक कीजिए, और जब समझ में जहाँ पर ना आए वो चीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू बोलिए। चलिए।